जय हिंद। इस क्लास में हम कक्षा 12 गणित अध्याय पहला, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 और 4 हल करेंगे। समतुल्य, ठीक है, समतुल्य और जो समतुल्य होता है सममित होता है, संक्रामक होता है, इसी के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो उदाहरण नंबर 3 को हल करते हैं और समझते हैं, ठीक है। किताब में आपका हल किया गया है। मान लीजिए कि यल जो है किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है। समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर बराबर दिया है L1 यल कामा L2 यल 1 कामा L2, ठीक है। ए आर दिया, एक समुच्चय दिया है और कह रहा है कि L1 जो है L2 पर लंब है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। ये क्या है? L1, ठीक है, मान लेंगे L1 है और कह रहा है L2 जो है इस पर लंब है, यानी कि L2 लाइन है। ये हो गया यहाँ पर और इस पर ये क्या है? इस प्रकार से लंब है, ठीक है। L1 L2 पर लंब है। अब क्या कह रहा है? समुच्चय यल में परिभाषित है, समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर सममित है। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है क्या है? आर सममित है, किंतु यह न तो समतुल्य है और न संक्रामक। आपको केवल सममित सिद्ध करना, यहाँ पे सममित सिद्ध करना है और इसको समतुल्य नहीं दिखाना है। समतुल्य न सिद्ध करना है और संक्रामक न सिद्ध करना है, ठीक है। तो तीनों आपको सिद्ध करना है यहाँ पर। चलिए हल करते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम चाहें तो एक रेखा और खींच सकते हैं, ठीक है। L3, ठीक है, L3, ठीक है। L1 L2 L3, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे? आर समतुल्य नहीं है। हमको दिखाना है कि जो आर है वो क्या है? समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। हमको सिखाना है, दिखाना है कि आर जो है समतुल्य नहीं है। तो आर समतुल्य कैसे नहीं है? क्यों? कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि कोई भी रेखा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा L1 अपने अपने पर लंब नहीं हो सकती, लंब नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि ये जो रेखा है ये अपने पर लंब नहीं हो सकता, L1 पे लंब नहीं हो सकती, ठीक है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं L1 कामा L1 ये जो है बिलोंग नहीं कर सकता रियल नंबर में, नॉट इक्वल। यानी कि L1 पर लंब नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक लाइन खींचा, ये अपनी रेखा पे लंब कैसे होगा? एक तो लाइन पर है तो लंब कहाँ होगा इस पर? तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए आर जो है क्या है? इसीलिए आर सममित है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, हमको दिखाना है आर सममित है, तो लिखेंगे आर सममित, सममित है। सममित, आर सममित कब होता है? जब L1 कामा L2 वो बिलोंग करता है रियल नंबर में, तब ये ऐसा होता है, सममित होता है। जब L1 L2 क्या करता है? बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो हम कहते हैं यह सममित है, ठीक है। चलिए सममित कैसे दिखाएंगे? और यहाँ पर हमको होता क्या है कि L2 जो है कामा L1 आपका बिलोंग करे किसमें? रियल नंबर में, तब आपका क्या होगा? सममित होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर L1 जो है वो क्या है? L2 पर लंब है, ठीक है। देखिए L1 जो है L2 पर क्या है? लंब है। और L2 जो है L1 पर लंब है। लंब क्या लिख रहे हैं भाई? लंब है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि L2 कामा L1 जो है वो किस में बिलोंग करेगा? रियल नंबर में। ये हो गया हमारा सममित। सममित के लिए हमको L2 माइनस L1 दिखाना पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं L2 जो है L1 पर लंब है। एकदम क्लियर है। चलिए अब हमको क्या और नहीं दिखाना है? ये संक्रामक नहीं है, इसको दिखाना है, ठीक है। चलिए तीसरा हमको क्या दिखाना है कि आर जो है संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, नहीं है। संक्रामक कैसे हम नहीं दिखा पाएंगे? यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से हम देखे हैं कि L1 जो है L2 पर क्या है? L2 पर लंब है, ठीक है। और L2 जो है L3 पर लंब है, ठीक है। यानी कि L1 जो है L2 पर लंब है और L2 जो है इसी L3 पे लंब है, ठीक है, लटका हुआ है। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्या L1 जो है L3 पर कभी भी लंब नहीं हो सकता? L3 दिखाना होता है ना संक्रामक में, L3।
L1 अपान L3 बराबर होना चाहिए। तो कभी भी लंब नहीं हो सकती है। देखिए L1 ये जो रेखा है, ए वाली रेखा, इस पर लंब कैसे होगा? एक बीच में तो लाइन हो गया है। अगर ऐसे रहता L3 और यहाँ पर L1 रहता, ए वाला L1 रहता, तब कहते हैं हम इसको लंब है। लेकिन यहाँ पर L2 है और यहाँ पर L1 है, तो L1 जो है L3 पर कभी भी लंब नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस दशा में? हम क्या लिख सकते हैं, L1 जो है L2 के क्या होगा? समांतर होगा, समांतर होगी, लंब नहीं होगा। ये L1 जो है L3 के समांतर होगा, लंब नहीं होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि L1 कामा L2 वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और L2 कामा L3 ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। परंतु जो है L1 कामा L3 यह बिलोंग नहीं कर रहा है रियल नंबर में। ठीक है, एक कंडीशन आपका सिद्ध हो गया, यानी कि तीसरा कंडीशन भी आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पर L3 हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमको क्या संक्रामक दिखाने के लिए L1 L2 L3 तीन की आवश्यकता होती है ना, तो हम इसीलिए हमने लिया है। अब आप लोग के सामने रिजल्ट है। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, ठीक है, समुच्चय में दिया है R बराबर दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य है। आपको बताना है क्या यह समतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। ठीक है, चलिए अब हमको दिखाना है यह समतुल्य है। ठीक है, तो लिखेंगे R समतुल्य है, समतुल्य है। समतुल्य हमको क्या दिखाना है? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समतुल्य कब होगा? जब इसके अवयव इसमें मिलेंगे, यानी कि समुच्चय के अवयव इसमें अगर मिलेंगे तो हम कहेंगे कि यह समतुल्य है। ठीक है, क्योंकि समतुल्य क्यों होगा? क्योंकि 1, 1 और 2, 2 और 3, 3, ठीक है, 3, 3 R के अवयव है, R के अवयव है, R के अवयव है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, तो यहाँ पर क्या लिखे थे समतुल्य में कि A1 A अपान ए होना चाहिए, A, बिलोंग करना चाहिए R में, यही क्या होता है? समतुल्य होता है। तो देखिए इसमें A1 अपान A1, A2 अपान A2, A3 अपान A3 ये सब है। तो ये क्या है? क्या है आपका? यह जो है आपका R सममित नहीं है। अब देखिए लिखाना है R जो है क्या दिखाना है? सममित नहीं है, सममित नहीं है, नहीं है। R सममित कब नहीं होता है? नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि जो 1, 2 है वह बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, 1, 2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, किंतु 2, 1 जो है वह बिलोंग नहीं कर रहा है रियल नंबर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाना क्या होता है कि A1 अपान A2 बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, सममित में, और दिखाना होता है A2 अपान A1 ये भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में। लेकिन इसमें क्या है? 1, 2 तो है, लेकिन 2,1 इसमें देखिए कहीं पर है, 2, 1 कहीं पर है ही नहीं। इसमें आप लोग देखिए 2, 1 कहीं पर है नहीं है, यानी कि 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है रियल नंबर में, इसलिए क्या है? संक्रामक। इसी प्रकार R संक्रामक नहीं है। अब क्या लिखेंगे? इसी प्रकार R जो है संक्रामक, R संक्रामक नहीं है, नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं है? क्योंकि 1, जो है वो तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तथा 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, परंतु इसमें देखिए 1, 3 कहीं पर है, इसमें नहीं है। 1, 3 देखिए कहीं पर है, 1, 3 इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए क्या है? यह जो है बिलोंग नहीं कर रहा है रियल नंबर में। हो गया सिद्ध,
सिद्ध हो गया ना। तो इसी का आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए अंकों में जब आपको समझाया तो एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अंकों में आपको समझाया तो एकदम क्या हो गया, क्लियर होगा। पहला क्या है, सौतुल्य। सौतुल्य होने के लिए A1 होना चाहिए, और सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 होना चाहिए, और A2 A1 होना चाहिए। A1 A1 होना चाहिए सौतुल्य में, ठीक है। और सम्मित में क्या होना चाहिए, A1 A2 बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, A2 A1 भी रहना चाहिए इसमें, ठीक है। और इसमें संक्रामक में क्या होना चाहिए कि A1 A2 होना चाहिए, 2 1 2 3 होना चाहिए, और A1 A3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका एकदम क्लियर, ठीक है। लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीनों कंडीशन याद कर लेंगे, प्रश्न लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।